आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर और तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए महबूबा मुफ्ती मियां अल्ताफ जफर मनहास पर्चे नामजदगी करेंगे दाखिल। जनूबी कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। श्रीनगर निशस्त के लिए नामजदगी का अमल आज से शुरू। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया जारी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल। 29 अप्रैल नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख। उधमपुर कठुआ निशस्त के लिए कल होगी वोटिंग। कुल 16,33,000 वोटर्स अपना वोट करेंगे कास्ट। पोलिंग अमला पोलिंग स्टेशनों पर रवाना। श्रीनगर लेह शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। दरमादा गाड़ियों को सोनमर्ग से लेह की तरफ चलने की मिली इजाजत। कुरेज मांडीपुरा रोड ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद। सिंथन किश्तवाड़ शाहरा पर ताजा बर्फबारी के बाद ट्रैफिक की आवाजाही मुअत्तल। मुगल रोड पर भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद। और गुंडबल श्रीनगर किश्ती उलटने के वाकये में लापता अफराद की तलाश तीसरे रोज भी जारी। मुतअद्दिद टीमें ऑपरेशन में मौजूद। हादसे में मां 2 बेटों समेत 6 अफराद हुए थे जान बहक। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जनूबी कश्मीर से, जहां पर लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर पार्लिमानी निशस्त अनंतनाग राजौरी के लिए आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। उसके साथ साथ ही मियां अल्ताफ जफर मनहास, जबकि मियां अल्ताफ की जानिब से जो पर्चा नामजदगी है उन्होंने वो दाखिल कर दी है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो उम्मीदवार लोकसभा निशस्त राजौरी अनंतनाग के लिए नामजद दाखिल करने के जो आज तारीख मुकर्रर की गई है, जहां पर आज इन तीनों लीडरान जो इस निशस्त के नामजद उम्मीदवार हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ, और इस वक्त आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जहां पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए। उसके साथ साथ ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी दाखिल करेंगी पर्चा नामजदगी, और उसके साथ ही अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मनहास भी अपने पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। और इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कल जिस तरह से बिजबिहारा के अंदर एक वाकया पेश है जहां पर एक गैर मकामी मजदूर पर हमला करते हुए उन्हें कत्ल किया गया है, उसके पेश नजर आज इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और आज माना जाता है कि पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक बड़ी अवामी इज्तिमा भी मुनक्कद होगी, जहां पर वो उस इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि आज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उससे पहले नामजदगी दाखिल करने से पहले ही महबूबा मुफ्ती आज उनके वालिद मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के मज़ार पर पहुंचे और वहां पर दुआए मगफिरत के बाद वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में, उसके बाद ही वहां पर वो पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उसके साथ साथ ही जिला शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर जफर मनहास भी आज अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो भी अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे।
अब जरा बात करते हैं उधमपुर की, जहां पर उधमपुर कठुआ असेंबली पार्लिमानी निशस्त के लिए कल वोटिंग का अमल शुरू होगा। इस सिलसिले में जहां पर कुल 16,33,000 वोटर्स अपना वोट कास्ट करेंगे। इस सिलसिले में पोलिंग पार्टियों को आज पोलिंग स्टेशनों पर भेज दिया गया है, जहां पर डिप्टी कमिश्नर उधमपुर उसके साथ साथ ही एसएसपी उधमपुर भी आज वहां पर मौजूद रहे, जहां पर पोलिंग अमले को अपने अपनी जिन इलाकों पर उन्हें तैनात किया गया उनकी तरफ उन इलाकों की तरफ उन्हें रवाना कर दिया गया। जहां नाजरीन उधमपुर डोडा लोकसभा निशस्त के लिए जहां कल पहले मरहले के लिए वोटिंग का अमल शुरू होगा, वहीं इस हवाले से सभी इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर सलोनी राय ने कहा है कि मौसम के पेश नजर सभी इंतजाम किए गए हैं और लोगों से भी अपील की गई है कि वो एहतियात बरते ताकि कोई मुश्किल पेश ना आए। उधर एसएसपी उधमपुर की जानिब से भी कहा गया है कि सिक्योरिटी के हवाले से पहले ही इंतजाम किए गए हैं और पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के पहले मरहले में उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हल्के में वोटिंग के पेश नजर इंतजामिया ने मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारों को बंद रखने का भी फैसला किया है, अहकाम सादिर कर दिए हैं। और आपको बताते हैं कि उधमपुर डोडा कठुआ पार्लिमानी हल्के में वोटिंग कल होगी, जिसमें 16 लाख से जायद राय दहंदगान 12 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। उसके साथ साथ ही पूरे हल्के में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और पोलिंग अमला सिक्योरिटी फोर्सेस की बारी नफरी को पोलिंग मराकज के लिए अल सुबह उन्होंने रवाना कर दिया है। जिला इलेक्शन ऑफिसर डोडा ने इंतखाबात के पेश नज़र आज और कल तमाम तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिसर किश्तवाड़ की हिदायत के मुताबिक चीफ एजुकेशन ऑफिसर किश्तवाड़ ने आइंदा लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र तमाम स्कूलों को आज और कल बंद रखने के अहकाम सादिर किए हैं। इस चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने जितनी भी हमारी बेसिक पैरामीटर्स होते हैं सिक्योरिटी के, वो सारे फुलफिल किए गए हैं, जिसमें हमारे पास 49 के करीब CAPF की डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा हमारी आर्मड और IRP की 23 कॉयज डिप्लॉयड है और इसके एडिशन में हमारे 1500 से ज़्यादा लोग जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस के डिप्लॉय किए गए हैं, ताकि ये स्मूथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए। तो क्या मैसेज रहेगा जनता को? हमारी ये अपील रहेगी कि इसको एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाए। तो मेरी उधमपुर की जनता से ये अपील रहेगी कि बढ़ चढ़ के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो हक है वोट का उसका इस्तेमाल करें। वेदर हमारा कल का थोड़ा रेनी का फोरकास्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पोलिंग स्टेशंस में भी कोशिश करी है कि हम जहाँ जहाँ पे वरांडाज और शेड्स अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करें, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमने टेंट्स लगाने के लिए भी उन लोगों को बोला गया है डिपार्टमेंट्स को। और हमारे डिस्पैच सेंटर्स में भी हमने स्पेशल प्रिकॉशंस लिए हैं ताकि EVMs में भी किसी तरह की मॉइस्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आए और हमारी पोलिंग पार्टीज़ भी आराम से कंफर्टेबली वापस आ सके पोल करा के, और लोग जो वोट करने आएंगे वहाँ पे भी अम्ब्रेलाज की सुविधा भी रखी जाएगी और साथ ही साथ वहाँ पे एडिक्वेट उनके खड़े होने की भी सुविधा होगी। लोगों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वो भी पर्सनली जब आएँ तो अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स वगैरह लेके आएँ, क्योंकि वेदर किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, मगर अपनी स्पिरिट्स को वो बरकरार रखें और जो चुनाव का पर्व है उसको सब खुशी से साथ में। लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके साथ साथ ही 13 मई को 9 रियासतों और मई का मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 102 हल्कों में इंतखाबात होंगे। इस मरहले में 9 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर में 96 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग होगी। पोलिंग बॉडी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 26 अप्रैल को होगी। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से यह भी बताया गया कि 29 अप्रैल नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। आंध्र प्रदेश में अपनी तमाम 25 लोकसभा सीटों पर एक ही मरहले में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को इंतखाबात होंगे। तेलंगाना में 17वें लोकसभा हलकों के लिए 13 मई को एक ही मरहले में पोलिंग होगी और उड़ीसा में 4 मरहलों में
13 मई को, 20 मई को, 25 मई और 1 जून को पोलिंग होगी। उसके साथ साथ 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 102 पार्लिमानी हलकों के लिए इंतखाबी मुहिम, जहां 19 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग होगी, वो कल इख्तिताम पजीर हुई है। पहले मरहले में अरुणाचल प्रदेश 2 सीटों पर, असम 5, बिहार 4, छत्तीसगढ़ 1, मध्य प्रदेश 6, महाराष्ट्र 5, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, राजस्थान 12, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 1, उत्तर प्रदेश 8, उत्तराखंड 5, मगरबी बंगाल 3, इंडोमान और निकोबार 1, जम्मू कश्मीर में 1 और इसके साथ ही लक्षद्वीप 1 और पौंडीचेरी 1 सीटों पर पोलिंग होगी। नोटिफिकेशन के हवाले से श्रीनगर में भी आज जहां नोटिफिकेशन जारी कर दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से चौथे मरहले के लिए जो पोलिंग होनी है, इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बात हो तो उसके हवाले से नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें करीबन 9 स्टेट्स और उसके साथ यूनियन टेरिटरीज में करीबन 102 के करीब जो पार्लिमानी हल्के होंगे उनमें इलेक्शन होगा, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर नॉमिनेशन थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम तक जो है टाइम दिया गया है कब कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो इसमें करीबन हम कह सकते हैं कि जो 9 स्टेट्स है वहाँ पे करीबन 102 के करीब पार्लिमानी हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन होने वाले, जिसमें श्रीनगर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो पुलवामा, गांदरबल हो, जिला बडगाम के कुछ हिस्से हो, और उसके साथ साथ श्रीनगर इलाके है जहाँ पे पार्लियामेंट जो श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट में फैसल आपको रोकना चाहूंगा फैसल आपको सीधा हम आपको अपने नाजरीन को अनंतनाग लिए चलते हैं, जहां पर आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मियां अल्ताफ ने तो अब पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। ये सीधा बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जो लीडर है महबूब बेग, उनकी जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनते हैं। बेस्ट जज हैं, वो जज करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट है जो बेखौफ होके पार्लियामेंट में उनकी बात करेगा। आपको पता है पिछले 5 सालों से, 5 अगस्त 2019 से जो कश्मीरियों पे जुल्म ढाए गए, जो उनके वजूद को ललकारा गया, उसकी बात करने के लिए बेहतरीन मौका है लोगों के पास। मैं तो कहता हूँ इत्तेहाद और इत्तेफाक से लड़ते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि कश्मीरी को इस वक्त, राजौरी और पुंछ के लोगों को इस वक्त जो है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की इत्तेहाद और इत्तेफाक तो नहीं रहा है, नहीं रहा। बदकिस्मती है, आम लोगों की बदकिस्मती है और हमको कूदना पड़ा है इस मैदान में। अब मुकाबला होगा, देखिए हम पॉलिटिकल पार्टियां, मुकाबला होगा, हार जीत अल्लाह के हाथों में है, मगर हमारी नीयत लोगों के बारे में साफ है और इंशाल्लाह नीयत जो है अगर साफ हो तो अल्लाह उसका साथ देता है, तो वो नीयत करके हम लोगों के पास जाएंगे। ये डॉक्टर महबूब बेग थे जिन्होंने पर्चे नामजदगी से पहले गुलिस्तान के साथ बराह रास्त बात की है। अब हम आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर मनास यहाँ से निकलते हुए, जो लीडर हैं और नामजद उम्मीदवार जफर मनहास जिन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं, उसके साथ साथ ही पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी पर्चे नामजदगी दाखिल करना है। और इससे पहले ही डॉक्टर महबूब बेग की जानिब से कहा गया है कि जो उम्मीदें थी, लोगों की उम्मीदें थी कि यहाँ पर शायद इत्तेहाद जो है वो, और इत्तेहाद में ही इत्तेफाक है, इस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि शायद वो इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं रहा है, जिसकी वजह से अब उन्होंने भी फैसला किया है कि वो भी मैदान में उतरेंगे और उनको उम्मीद थी कि शायद इत्तेहाद कायम रहेगा। जो जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर वादी कश्मीर के लोगों की इस वक्त ज़रूरत थी कि इत्तेहाद कायम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये डॉक्टर महबूब बेग के अल्फाज थे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फिदा हुसैन के साथ उन्होंने खुसूसी बात की है। नाजरीन, आपको बताते चले कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार जफर मनहास ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। उसके साथ ही अब माना जाता है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी कुछ ही मिनटों के बाद ही डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में वहां पर वो पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उससे पहले पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले ही
डॉक्टर महबूबे की जानिब से जो कहा गया है कि जो जिस इत्तेहाद की ज़रूरत थी वो इत्तेहाद कायम न हो सका। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्होंने बात की है कि लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इत्तेहाद कायम हो, ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर वादी कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। ये उनके अल्फाज थे। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के न सिर्फ पर्चे नामजदगी दाखिल करने के हवाले से, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी बिजबिहारा के अंदर एक वाक़या पेश आया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार जफर इकबाल मनहा से इस वक्त बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ढोल नगाड़ों पे तो उसके फौरात में कोशिश करूंगा जफर मनहा के साथ नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इन्होंने हिंदुस्तान का तो ये रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस और सीधी से तस्वीरें की यहाँ पे काफी माकूल इंतजामात यहाँ के उम्मीदवारों के लिए रखे हैं। और क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपको ये तस्वीरें जो है वो कोशिश करूँगा, क्योंकि बिजी है तो मीडिया के साथ बात करने के बाद सीधे हम जफर मनहास के साथ। जफर मनहास साहब, ये बताइए कि आज आपने पर्चा दाखिल किया बाज़ाब्ता तौर पे, तो कहाँ पे देखती है अपनी पार्टी अनंतनाग राजौरी सीट पे? इंशाअल्लाह मैं ये देख रहा हूँ आज से ही जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट आ रहा है, जो ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स आ रहा है। तो अब जब मैं वहाँ भी जाऊँगा आप देखेंगे लोगों ने वहाँ ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, यहाँ भी शुरू कर दिया है। और मेरा नाम मैं पहले भी कह चुका हूँ, अल्लाह अलीम व बसीर है। मैं ना कहीं किसी कंपटीशन में था, ना मेरा कोई इरादा था, लेकिन कुदरत के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जहाँ सर झुकाना पड़ता है। अल्लाह के यहाँ कोई फैसला हुआ, मेरी जमात का हुक्म हुआ, वरना हम तो रफ़ी साहब को मैदान में उतारना चाहते थे क्योंकि ये सीनियर हैं मुझसे। हम तो इसको अपने जुल्फ़कार साहब को लाना चाहते थे, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन कहीं से कुदरत का कोई फैसला हुआ। और मैं यकीन माने, मुझे शेख सादी की एक कहावत याद आई कि दुनिया ऐसी है कि आप इससे भागो तो ये आपके पीछे भागती है, आप इसके पीछे ये आपसे भागती है। बाकी जफर मनहास कमिश्नर भी रहा है, सेक्रेटरी भी रहा है, MLC भी रहा है, जर्नलिस्ट भी छोटा मोटा रहा है, कलमकार भी रहा है। और आप आज तो शायद आप ये कह सकते कि ऑलराउंडर है जफर मनहास साहब। नहीं, मैं तो एक खाक का जर्रा हूँ। आज आप जफर मनहास का प्रॉपर्टी स्टेटमेंट भी आइए। मैंने कहा आप बड़े लोगों की बात करते हैं, बड़े लोगों के बोझ भी बड़े होते हैं, बड़े लोगों के हिसाब भी बड़े होते हैं। जिसके पास ज्यादा सामान होता है उसका सिक्योरिटी चेक ज्यादा होता है। आज जब आप मेरा ये प्रॉपर्टी स्टेटमेंट देखेंगे, आप देखेंगे कि एक आदमी है जो अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर ये दावा कर रहा है कि उसके पास कोई मकान नहीं है, उसके पास कोई गाड़ी नहीं है, उसके पास कोई जायदाद नहीं है सिवाय ज़रूरत के जो मेरा पेंशन का पैसा और वाइट मनी है। मेरा कोई स्टेट लैंड नहीं है, मेरे पास कोई हजारों कनाल जमीन नहीं है। थैंक यू। तो ये जफर मनहास थे। तो इसके बाद मैं तस्वीरें PDP की दिखाने की कोशिश करूंगा। PDP यहाँ पहुंच गई है। PDP के सीनियर लीडरान अब्दुल रहमान वीरी और उनके साथ जिला सताज मदनी साहब है, मेरी नजर पड़ रही है TDC चेयरमैन पुलवामा डॉक्टर महबूब बेग, और साथ ही साथ जम्मू से भी कुछ मेहमान है वो पहुंच गए हैं। तो साथ ही साथ अब महबूबा मुफ्ती अमीन चौधरी साहब यहाँ पे बिल्कुल जी, चलिए कुरैशी साहब भी पहुंच गए यहाँ पे। तो डॉक्टर महबूब बेग साहब के साथ हम बेग साहब बताइए, क्योंकि अब उम्मीदवार बस आने वाली है, तो दो पार्टीज के जो नामजदगी है वो हुई है, PDP की बारी है। जी, बड़ा अच्छा है। ये तो फेस्टिविटी है डेमोक्रेसी की। तो हर एक अपना केस लोगों के सामने रखेगा और लोग बेस्ट जज हैं, वो जज करेंगे कि कौन सा कैंडिडेट है जो बेखौफ होके पार्लियामेंट में उनकी बात करेगा। आपको पता है पिछले 5 सालों से, 5 अगस्त 2019 से जो कश्मीरियों पे जुल्म ढाए गए, जो उनके वजूद को ललकारा गया, उसकी बात करने के लिए बेहतरीन मौका है लोगों के पास। मैं तो कहता हूँ इत्तेहाद और इत्तेफाक से लड़ते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि कश्मीरी को। तो ये थे डॉक्टर महबूबे का जो पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले, जहां पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज पर्चा नामजदगी दाखिल करने हैं। इस सिलसिले में उससे पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार
मियां अल्ताफ की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल कर लिए गए हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर जफर इकबाल मनहास ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल की। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी का मशकूर है कि पार्टी ने उन्हें इस लायक समझा कि उससे नामजद कर दिया। ये जफर इकबाल मनहास के अल्फाज। और दूसरी तरफ से डॉक्टर महबूब बेग के अल्फाज, जिन्होंने कहा है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों, खासकर वादी कश्मीर के लोगों की ये ज़रूरत थी कि इत्तेहाद कायम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब जरा गुलाम अहमद मीर जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और साथ ही साथ उन्होंने खुलकर ये ऐलान किया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ हिमायत देंगे। हम जम्मू कश्मीर से 100% सीटों का रिजल्ट लेकर जाएंगे। ये हमारे इंडिया ब्लॉक की आज आप पहली बार। आखिरी सवाल मेरा, जो दूरदर्शन का लोगो है उसको केसरी रंग दे दिया है, तो ये कैसे देखो, भाजपा की बात चले, इसीलिए तो देश इस वक्त कॉन्शियसली वोटिंग करेगा। अगर 2024 के बाद में भाजपा यही सिलसिला चलता रहा, उनके तो और भी कई सारे डिजाइन्स हैं, जिसका एक ये छोटा सा सैंपल आप दिखा रहे हैं, सैफ्रनाइजेशन। तो इसलिए देश इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए वोट करने जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे और इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी और इन चीजों को दुरुस्तीकरण की जाएगी। मीर साहब ये बताएं कि इंडिया ब्लॉक का ये पहला ऐसी तस्वीरें नजर आई जिसमें आप भी उमर अब्दुल्ला के हमरा थे, अपने उम्मीदवार के, जो आपका साझा आप उम्मीदवार है, लेकिन वही सीपी के साथ थोड़ी देर के बाद आप नजर आएगी। इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है जी, नेशनल लेवल पर एक ही मिशन के तहत काम करने वाले हैं। अब इस सीट पर, चूंकि ये सिटिंग सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, पीडीपी का जरूर इसमें दावा था कि ये सीट हमको दिया जाए, मगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को फैसला करना था, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं बनता था ज्यादा। अब उनकी आपस में नहीं बन पाया उस सीट पर, इसलिए वो अपने आप चुनाव लड़ रही है। हमें उससे कोई फर्क नहीं। और ये खाली यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं, आप पंजाब में भी देख रहे हैं, केजरीवाल पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने, आप बंगाल में भी देख रहे हैं, आप देश के और सारे हिस्सों में देख रहे हैं। मगर मैं फिर भी कहूंगा, सारी पार्टियों का कुल मिलाकर गोल है कि दिल्ली में बदलाव आना चाहिए, देश के बचाव के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव के लिए और जमहूरियत को बचाने के लिए। सबका मुद्दा मकसद एक ही। क्या स्टेज पे आप नजर आएंगे? अब नहीं, अब स्टेज आगे लगेगा तो देखेंगे। अभी तो आज फॉर्म भरने की बात थी, तो वो तो एक रिक्वायरमेंट थी कि जब इंडिया ब्लॉक का कैंडिडेट है तो उसमें इंडिया ब्लॉक के जो मेजर पार्टनर्स है वो फॉर्म में शामिल रहे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मियां अल्ताफ के साहब के साथ। तो क्या आखिर में डीपीएपी के जिस तरह से गुलाम नबी आजाद पहले खबरें है थी कि वो इलेक्शन मैदान में उतरेंगे, लेकिन कल अचानक से फैसला जो है वो बदल गया, तो उस पर आपकी रिएक्शन? अब मुझे नहीं पता वो उनका फैसला यहाँ से लड़ने का कब हुआ था और बैकअप कब हुआ, क्योंकि आजाद साहब चाहते तो वो अपने होम सीट से लड़ते, उधमपुर डोडा से, और अब खुद ही ऐलान किया कि मैं लड़ूंगा, खुद ही क्या मैं नहीं लूंगा। शायद उसको ये फीलिंग आ गई होगी कि अनंतनाग राजौरी में इंडिया ब्लॉक का जबरदस्त प्रभाव रहेगा और बड़ी तादाद के साथ जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब है वो यहाँ से जीत के जाएंगे। ये थे गुलाम अहमद मीर, जिन्होंने बराह रास्त जिन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं वो इस वक्त मौजूद थे और बात कर। अब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इस वक्त पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए वो पहुंच चुकी हैं, जहां पर वो आज रिटर्निंग ऑफिसर के अंदर वो उनके सामने पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, फिर से मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। अब
महबूबा मुफ्ती की बारी। महबूबा मुफ्ती के जो हामी है वो बाहर और अपनी पार्टी और पीडीपी के झंडे एक साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी ने यहाँ पे अपने उम्मीदवार के नामजदगी दाखिल की है। अब जिस तरह से हमने कहा कि पीडीपी है, अब पीडीपी की बारी है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पहुंचने वाली है। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती पहुंचने वाली है। कुछ ही देर के बाद महबूबा मुफ्ती, हालांकि कारकुनान यहाँ पहुंच गए, पार्टी के लीडरान पहुंच गए हैं और इंतजार है तो बस महबूबा मुफ्ती का। मैं यहाँ से थोड़ा सा जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये नजारा ये अनंतनाग में ही नजर आएगा। अनंतनाग पार्लिमानी निशस्त पे अभी तो ये शुरुआत है और अभी तो ये शुरुआत है मुख्यमंत्रियों के। यहाँ पे नारे लगे आज सुबह से ही, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस, कुछ अपनी पार्टी, कुछ पीडीपी, और उसके बाद अब किसकी बारी? सोफी अब्दुल गफ्फार यहाँ पहुंचते हुए, सोफी गफ्फार यहाँ पहुंच गए हैं और ये डोल लगा रहे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के लिए। वो तस्वीरें अपनी पार्टी के झंडे और अपनी पार्टी के झंडों के आ रही हैं पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए, और इस सिलसिले में पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और नामजद उम्मीदवार मियां अल्ताफ, उन्होंने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार जो जफर मनहास है, उनकी जानिब से भी पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिए गए हैं और कुछ मिनटों के बाद अब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी पहुंच रही हैं। तो नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तजिया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।